आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। टुडे इन हिस्ट्री, वेंसडे 13 नवंबर 2024। वसंतराव बंधुजी वसंत दादा पाटिल का जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञों में से एक थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहने के बाद वह राजस्थान के राज्यपाल रहे। वंसत दादा पाटिल 17 मई 1977 से 5 मार्च 1978 तक, इसके बाद 5 मार्च 1978 से 18 जुलाई 1978 तक और फिर 2 फरवरी 1983 से 1 जून 1985 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। 1918 ऑस्ट्रिया गणराज्य बना। 1945 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रियरंजन दास मुंशी का जन्म हुआ। 1975 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशिया के चेचक मुक्त होने की घोषणा की। 2007 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड में भारतीय फिल्म गांधी माई फादर को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला। 2008 असम गण परिषद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हुई। एक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित 2024 WTA महिला टेनिस एसोसिएशन फाइनल एकल खिताब किसने जीता? ए झेंग किनवेन, बी कोको गॉफ, सी इगा स्विएटेक, डी आर्यना सबालेंका, बी कोको गॉफ। 2 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 2024 NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में एकल खिताब किसने जीता? ए अनाहत सिंह, बी सौरव घोषाल, सी जोशना चिनप्पा, डी निकोल डेविड। ए अनाहत सिंह 3 नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना किस पद पर थे? ए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बी भारत के अटॉर्नी जनरल, सी महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल, डी दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 4 पूर्व भारतीय पोलो खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढ़ी, जिनका 11 नवंबर 2024 को निधन हो गया, को पोलो समुदाय में किस उपनाम से जाना जाता था? ए टाइगर, बी बिली, सी लियो, डी चैंप, बी बिली। 5 हाल ही में 11 नवंबर को मनाए गए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का क्या महत्व है? ए यह मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को दर्शाता है, बी यह डॉक्टर BR अंबेडकर के जन्म का जश्न मनाता है, सी यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम के शुभारंभ की याद दिलाता है, डी यह MC छागला के सम्मान में मनाया जाता है। ए यह मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को दर्शाता है। 6 हाल ही में भारत ने किस देश को 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट FIC उपहार में दिए हैं जो 45 नॉट की गति से यात्रा कर सकते हैं? ए इज़राइल, बी फिलिस्तीन, सी मोजाम्बिक, डी युगांडा, सी मोजाम्बिक। 7 एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड्स 2024 से 25 में एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ए धर्मेंद्र प्रधान, बी कुणाल दलाल, सी जयंत चौधरी, डी सुजीत कुमार, बी कुणाल दलाल। 8 किस विभाग ने सिडबी के साथ मिलकर राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया? ए आर्थिक मामलों का विभाग, बी निवेश विभाग, सी वित्तीय सेवा विभाग, डी राजस्व विभाग, सी वित्तीय सेवा विभाग। 9 हाल ही में नवंबर 2024 में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे चुना गया है? ए योशिहिको नोदा, बी शिंजिरो कोइजुमी, सी तारो आसो, डी शिगेरू इशिबा, डी शिगेरू इशिबा। 10 नवंबर 2024 में भारत के साहित्यिक प्रदर्शन के हिस्से के रूप में मल हस्तलिखित भारतीय संविधान पांडुलिपि की प्रतिकृति कहाँ प्रदर्शित की जा रही है? ए 43वां शारजाह अंतर्राष्ट्रीय श्रीय पुस्तक मेला, बी 15वां फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला, सी न्यूयॉर्क रिपब्लिक बुक एक्सपो, डी
जयपुर साहित्य महोत्सव। 43वां शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। मैप ऑफ द डे भारत। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, जो उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है, जो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली राज्यों में फैली हुई है। यह पर्वतमाला उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई है, जो उत्तर पूर्व में हरियाणा क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह पश्चिम में थार रेगिस्तान और पूर्व में गंगा के मैदानों के बीच एक प्राकृतिक विभाजन बनाती है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, जो समुद्र तल से 1722 मीटर 5650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अरावली पर्वतमाला दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है, जो 2.5 अरब साल से भी ज्यादा पुराना है। लूनी, सरस्वती और घग्गर जैसी कई महत्वपूर्ण नदियां अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं। राजस्थान में सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इस क्षेत्र का हिस्सा हैं और अपनी बाघ आबादी के लिए प्रसिद्ध हैं। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। माउंट मैकिनले, डेनाली। माउंट मैकिनले, जिसे अब आधिकारिक तौर पर डेनाली के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में अलास्का रेंज में स्थित है। यह डेनाली नेशनल पार्क और प्रिजर्व के भीतर अलास्का के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। डेनाली उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 20,310 फीट 6,190 मीटर है। यह पर्वत प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के टकराने से बना था। यह पर्वत कई ग्लेशियरों से घिरा हुआ है, जिनमें मुल्ड्रो ग्लेशियर, टोक्लैट ग्लेशियर और रूथ ग्लेशियर शामिल हैं। इस पर्वत का नाम मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनले के नाम पर माउंट मैकिनले रखा गया था। 2015 में अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर डेनाली कर दिया। डेली स्टैटिक जीके। डीपीएसपी। संविधान के किस भाग में डीपीएसपीज निर्देशात्मक नीति सिद्धांत शामिल हैं? उत्तर निर्देशात्मक नीति सिद्धांत डीपीएसपीज भारतीय संविधान के भाग 4 में 836 से 51 तक शामिल हैं। डीपीएसपीज और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है? उत्तर मौलिक अधिकार न्यायिक रूप से लागू होते हैं, यानी उन्हें अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, जबकि डीपीएसपीज गैर न्यायिक रूप से लागू होते हैं, यानी उन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा पर केंद्रित होते हैं, जबकि डीपीएसपीज राज्य को सामाजिक और आर्थिक कल्याण प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। डीपीएसपीज से संबंधित लेख 37 का क्या महत्व है? उत्तर 37 यह घोषित करता है कि डीपीएसपीज को अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये देश के शासकीय कार्यों में मूलभूत है। यह लेख डीपीएसपीज के महत्व को रेखांकित करता है और यह स्पष्ट करता है कि ये सिद्धांत राज्य के कार्यों को मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण है। डीपीएसपीज और कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत में क्या संबंध है? उत्तर, डीपीएसपीज का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, जो सभी नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए नीतियां बनाता है, संपत्ति का समान वितरण करता है और गरीबों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करता है। सामाजिक न्याय से संबंधित डीपीएसपीज के कुछ उदाहरण क्या हैं? उत्तर, सामाजिक न्याय से संबंधित कुछ डीपीएसपीज के उदाहरण निम्नलिखित हैं। 838 सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हुए लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना। 839 समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना और बच्चों और युवाओं को स्वस्थ तरीके से विकसित होने के लिए सुविधाएं प्रदान करना। डीपीएसपीज के मुख्य श्रेणियां क्या हैं? उत्तर, डीपीएसपीज को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक कल्याण, जैसे 839, 41, 42। राजनीतिक न्याय, जैसे लेख 40, 46। पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, जैसे 848, 51।